इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है हमारे देश में बनी पहली कोरोना वैक्सीन मिल चुकी है। उसको मंजूरी मिल गई है, यानी कि कोरोना वैक्सीन पर यह सबसे बड़ी खबर। नए साल के पहले दिन भारत को ये खुशखबरी मिली। भारत में कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में ये बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। यानी ये हुआ सीधे सीधे कि जो कोविशील्ड को सीधे ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ बताइए। ऐश्वर्या, देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक नोट जो है वो इस समय मिल चुका है पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट को। इमरजेंसी यूज के लिए जो वो बना रहे थे, जो वैक्सीन वो बना रहे थे कोविशील्ड, उसको इस समय अप्रूवल मिल चुका है। कुछ ही देर के अंदर, जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है, एक प्रेस रिलीज भी कुछ ही देर के अंदर जारी हो जाएगी। लेकिन जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर सीरम जो इंस्टीट्यूट है उसकी कोविशील्ड को मिल चुका है। भारत बायोटेक वो दूसरी वैक्सीन है जिसके बारे में इस समय डिस्कशन चल रहा है। अब जरूरी बात यह है कि किस तरीके से वैक्सीन का रोल आउट किया जाएगा। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई अब इसी जद्दोजहद में जुड़ा हुआ है कि वैक्सीन का रोल आउट अब किस तरीके से किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का इस समय मानना है कि अगले 10 दिन के अंदर हम देख पाएंगे, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से आज तक के ऊपर ही आधारपुरा वाला ने जो अपनी जो फैक्ट्री थी वो दिखाई और उसमें कहा था कि वो पूरी तरीके से तैयार है और कुछ ही दिनों के अंदर रोल आउट भी अब चालू हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर हिंदुस्तान के लिए। ऐश्वर्या बनी रही है सबसे बड़ी खबर पर हम आपसे और बातचीत करेंगे, लेकिन मुंबई लिए चलते हैं साहिल जोशी के पास। बहुत ज्यादा प्रभावित, अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा साहिल तो वो मुंबई रहा। ड्राई रन भी महाराष्ट्र में हुआ जबरदस्त। ये कितनी बड़ी खबर और किस तरह से महाराष्ट्र तैयार है अब वैक्सीनेशन, जो सबसे बड़ा कार्यक्रम हिंदुस्तान में होने वाला है, उसके लिए। जी बिल्कुल, खास करके एस्ट्राजेनेका को परमिशन मिलने के बाद ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को भी इसी तरीके से इजाजत मिल जाएगी, जो आखिरकार एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा उनको अप्रूवल मिल चुका है। हालांकि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिलते ही ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से खास ये साफ कह दिया गया है कि 6 करोड़ डोसेस इस वक्त फिलहाल इंस्टीट्यूट पे तैयार है, रोल आउट के लिए तैयार है। तुरंत ये रोल आउट किया जा सकता है और जिस तरीके से कल अब देश भर के कई शहरों में इसका एक ट्रायल लिया जाएगा, उसके बाद तुरंत ही जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है उसके तहत इस डोसेस का रोल आउट शुरू कर दिया जाएगा। जो सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि फिलहाल प्रति मिनट 5000 डोसेस बॉटल में भरे जा रहे हैं और जून तक उनको उम्मीद है कि जून महीने तक ये आम बाजार में भी ये जो वैक्सीन है ये उपलब्ध हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ये इस वैक्सीन को रखा जाएगा और उसके बाद उसको रोल आउट के लिए दिया जाएगा। लेकिन 6 करोड़ डोसेस फिलहाल तैयार है, यानी 50 मिलियन के करीब डोसेस फिलहाल तैयार है। आप समझ सकते हैं कि इसकी तैयारी कितनी करके रखी गई है। खुद अदर पूनावाला ने यह स्टेटमेंट दिया है कि कुछ ही मिनटों में अधिकृत तौर पर खुद अदर पूनावाला भी इसकी घोषणा कर सकते हैं। और भारत बायोटेक के बारे में जिस तरीके से ऐश्वर्या कह रही थी कि उसके बारे में फिलहाल डिस्कशन चल रहा है एक्सपर्ट कमेटी के सामने। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है और राहत की बात, खास करके क्योंकि इमरजेंसी यूज यानी आज की तारीख के बाद ये जो वैक्सीन है ये आम जनता के लिए, खास करके जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या 55 साल के ऊपर के जो व्यक्ति है उनको देने की तैयारी एक तरीके से शुरू हो जाएगी और उसके लिए पूरी तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट तैयार है। यह दावा भी अदर पूनावाला की तरफ से किया गया है। बिल्कुल साहिल। ऐश्वर्या, जिस तरह से हमने ड्राई रन चलाया और कल से पूरे देश में ड्राई रन चलाया जा रहा है, अब कोविशील्ड को मंजूरी भी मिल गई है। क्या यह फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा कि वैक्सीनेशन बहुत जल्द शुरू हो जाए और इसकी प्रक्रिया क्या होगी? हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, कोई प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल पाई है ऐश्वर्या? देखिए, किस तरीके से पूरा प्रोसेस जारी किया जाएगा, इसमें एक जो फाइनल अप्रूवल है उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो ड्राई रन हो रहा है उसका कारण यही है। देखिए, हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, जिस तरीके से लोग यहाँ पे रहते हैं, उसमें से प्रायोरिटी लिस्ट एक बनाई गई है। अब ये बात देखनी पड़ेगी कि वो प्रायोरिटी लिस्ट में जो लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन समय पे दिया जाए। 1 डोज दी जाएगी, 2 डोज
दी जाएंगी। इन सब चीजों के ऊपर अभी अमल चल रहा है और ड्राई रन इसीलिए किया जा रहा है ताकि ये पता चल सके अगर कहीं पे कोई लूप होल है, अगर कहीं पे कोई कड़ी कमजोर है, उसको मजबूत कैसे किया जाए। इसी की वजह से ड्राई रन भी चालू हो जाएगा और ये बहुत जरूरी है। जो हमारी आबादी है, जिस तरीके से हमने देखा जब कोविड आया था, किस तरीके से महाराष्ट्र में जो हालत हुई थी, उन सभी चीजों के लिए कल से ड्राई रन चालू हो जाएगा।